मध्य प्रदेश में एक और सुगबुगाहट देखने को मिली। एक लिस्ट वायरल हो गई। कांग्रेस की लिस्ट थी। क्या प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं? हालांकि कांग्रेस ने इसका खंडन कर दिया। स्पष्ट हो गया कि ये कई लोग बना देते हैं और फिर लिस्ट को वायरल कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस बहुत तेजी से अपने प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया और उनके नामों का आकलन करने में जुटी हुई है और बहुत जल्दी ही ये नाम सबके सामने आ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति है कि अपने अपने क्षेत्रों में तमाम नेता या वो प्रभावी चेहरे जो उनको सीट दिला सकते हैं उन पर जल्दी ही काम करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि फिर वो पूरे उत्साह के साथ अपने अपने क्षेत्र में काम करने में जुट जाए। लिहाजा ऐसे में ये खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जून में ही आ जाएगी कांग्रेस कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट। हालांकि ये सिर्फ एक सुगबुगाहट है, इस तरह की खबरें चल रही हैं। इनमें अभी तक कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई। थोड़ा समय लगता है जब कैंडिडेट्स की लिस्ट की बात होती है। महत्वपूर्ण क्यों है? कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल करना सबसे बड़ी चुनौती होती है और ये सबसे बड़ा काम अगर हो जाए तो किसी भी पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात होती है। बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस बार। इसलिए चुनौती है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बहुत सारे ऐसे नेता आए हैं जो पहले कांग्रेस में थे और जिन जिन क्षेत्रों के वो नेता हैं, मंत्री भी हैं इनमें से कई, वहाँ पर बीजेपी के पहले से कई बड़े नेता बैठे हुए हैं। इनमें से किनको टिकट दिया जाएगा, तो इस सिर फुटअव्वल पर कांग्रेस की नज़र रहेगी। लेकिन साथ ही साथ में अपने कैंडिडेट्स को क्लियर करके कांग्रेस ये स्पष्ट संकेत देना चाहती है कि उनके भीतर कुछ इस तरह की परेशानी नहीं है कि उनको किसको चुनाव में लड़ाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यूँ तो कमलनाथ का नाम बार बार आ रहा है। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ये बात दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं। सीएम फेस को लेकर दिग्विजय सिंह कई बार ये बड़ी बात कहते रहे। प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि हर चुनाव में उम्मीदवार थोड़ा देर से होते थे। इस बार यह तय हुआ है कि जून के महीने से ही लिस्ट निकालना शुरू हो जाएगी। तैयारी और रणनीति नहीं बता सकते। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, 150 के पार। राहुल गांधी ने कह दिया, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता मिलकर लड़ाई के मैदान में उतरें, सही उम्मीदवारों का चयन करें और जो लक्ष्य दिया गया है उसे हासिल करें। अजय सिंह राहुल दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक में भी शामिल हुए थे। इसी बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 150 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जून में जारी होने वाली कांग्रेस की संभावित लिस्ट में ऐसी सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे जहां कांग्रेस लंबे समय से चुनाव हार रही है। कुछ ऐसी सीटों पर उम्मीदवार घोषित होंगे जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और लंबे समय से जीतती आ रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हमेशा याद रखिए, संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। विधानसभा के सदस्य जिस पार्टी का बहुमत आता है उसके द्वारा चयन होता है। तो ये जो कहा गया कि वो अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के 99% लोगों की जनभावना ये है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। वहीं हारी हुई 66 सीटों पर कैंडिडेट जल्द घोषित करने पर दिग्विजय सिंह ने कहा, इस पर चर्चा चल रही है। कमलनाथ हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चुनाव समिति बनेगी और फिर केंद्रीय चुनाव समिति ये तय करेगी। वहीं इससे पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि पार्टी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ेगी। दिग्विजय ने अपने बयान में कहा, हम मध्य प्रदेश चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, वो ही हमारा चेहरा होंगे। उन्होंने कहा कि यदि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ें तो हमें कोई नहीं हरा सकता है। कांग्रेस की हारी सीटों पर दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह 17 फरवरी को मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए और एक के बाद एक कई सीटों पर जा रहे हैं। जहां 2018 में कांग्रेस को खास तौर पर हार मिली थी, उन सीटों पर उन्होंने फोकस कर रखा है। बुधनी सीट का प्रतिनिधित्व खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं। वहां उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना भी साधा। उनके पौधारोपण अभियान को नौटंकी बताया, घोषणाओं और वादों को झूठ का पुलिंदा बताया। आप कांग्रेस की रणनीति समझ सकते हैं। कांग्रेस कर्नाटक के बाद में उनके प्रति जो भावनाएं लोगों के मन में आई होंगी उनको कम नहीं होने देना चाहती है, इसलिए अभी से इस ट्रैक्शन को बरकरार रखना चाहती है। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि अभी तो आधा साल बीता और साल के अंत में है, लेकिन चुनाव में तैयारी करने का भी एक बड़ा मौका मिल पाएगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जून में ही कई सीटों पर नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जैसा मैंने पहले ही रिपोर्ट में आपको बताया कि इसका बहुत बड़ा मकसद ये दिखाई पड़ता है कि अलग अलग कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने क्षेत्रों में ज़्यादा मजबूती से काम कर पाएँ। साथ ही साथ में जब बड़े नेताओं की रैली होगी, मान लीजिए प्रियंका की रैली होती है, राहुल गांधी कोई यात्रा या रोड शो निकालते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आते हैं, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह को भी ज़्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये माना जा रहा है कि प्रियंका की रैलियाँ कर्नाटक से ज़्यादा हो सकती हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि प्रियंका का बड़ा असर कर्नाटक में माना जा रहा है। महिला मतदाताओं को साथ में लाने में प्रियंका का चेहरा काफ़ी काम आया है कांग्रेस के। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा रैलियाँ हो पाए बड़े नेताओं की, इसके लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत होगी और कोई बड़ा अभियान चलाया जाएगा
और ऐसे में अगर कुछ सीटों पर कैंडिडेट्स तय हो जाते हैं, खासतौर पर वो सीटें जहां पर कांग्रेस और ज़्यादा मजबूती से लड़ना चाहती है, तो वहां पर फिर इन कैंडिडेट्स के साथ में चुनाव प्रचार किया जा सकता है और इसका बड़ा असर पड़ता है। तो ये एक रणनीतिक फैसला दिखाई पड़ रहा है। बहुत मुमकिन है आपको जून के महीने में कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट्स के नाम पता लग जाए। मन से उजाला कर चले, मन से